हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके आसपास इस वक्त पर कुछ ऐसी ड्रामा क्वींस हैं, ठीक है। ड्रामा क्वींस से मतलब ज़रूरी नहीं है कि फीमेल हो, कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी लोग हैं जो आपके खिलाफ या तो ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हैं या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। और यहाँ पर उस पर्सन की एनर्जी ये आ रही है कि ये जो भी ड्रामा क्वींस है ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हैं, ठीक है। इनका यही पर्पस है लाइफ का कि दूसरों की जिंदगी में ड्रामा क्रिएट करना। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया है और आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की है। काफी लोगों के केसेस में ये थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी यूनियन को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई किसी के यूनियन पर, या फिर किसी पर्सन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, आपके पास आने से रोका, ठीक है। उसमें इन्होंने हो सकता है कोई नेगेटिव शक्ति का सहारा लिया हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग आपके कोई हेटर्स हो, एनिमीज हो, जिनका ग्रुप है जो आपके खिलाफ आपको रोकने में लगा है, हर तरीके से आपको फ्रीडम से रोकना, आप अपने तरीके से ना जियो उस चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, आपके जो भी लाइफ में आप डिसीजंस लेते हो, फैसले लेते हो, उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करना, तो जो भी बाउंड्रीज आपने इस पर्सन के साथ सेट करी थी, ये वही पर्सन है जिसने कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की है। एक बार नहीं, बहुत बार की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि जिस किसी ने भी, ये जो भी पर्सन है, चाहे ये ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, जिसने भी आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की है, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी है, उस पर्सन को आने वाले समय में कोई लॉस देखना पड़ सकता है, या फिर कोई झटका इस पर्सन को आने वाले समय में लग सकता है। ऐसा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। उसके अलावा कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे और क्या मैसेजेस है, ठीक है। टाइमलेस है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। एंड अगेन मैं याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड, ओके। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरा थ्रोट अभी तक भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ चेंज लग सकती है, थोड़ा सा आवाज़ भारी लग सकती है, बट कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज डिवाइन एंजल्स। या यहाँ पर आ रहा है मैसेज इन अ बॉटल, यहाँ पर आ रहा है ब्लेस्ड, एंड यहाँ पर आ रहा है यंग। एक्शन की एनर्जी है, ब्लेसिंग की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने की एनर्जी है, या और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या चॉप वुड, या यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ दस्तक दे सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो मुझे नजर आ रहा है वो है आपकी लाइफ में अचानक एक शिफ्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक डल जिंदगी, एक उदासी वाली जिंदगी, एक निराशा भरी जिंदगी से अचानक आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज, कुछ भी ऐसा आपके हाथ लग सकता है जिससे आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, या फिर कुछ अचानक से ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा फील करोगे कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ठीक है। या हो सकता है आप ऑलरेडी ये मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुखी हो या फिर निराश हो गए हो कुछ चीजों को लेकर के, या फिर टोटली टोटली जिन चीजों को लेकर आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। यहाँ पर मास्टर नंबर है 22, ठीक है। तो जिन चीजों को लेकर के आपने डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा था कि ये चीजें डिवाइन अब आपके मैं हाथ में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, आप ही देखिए इसका क्या करना है, ठीक है। ये इंडिविजुअल जो आपके हेटर्स है उनके बारे में हो सकता है, मे बी आप ये वेट कर रहे थे कि कब इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगे और आप इन लोगों को आप पछाड़ सको, हरा सको, या फिर इनको एक्सपोज कर सको, ऐसी कोई चीज। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है या लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कीनली ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है टाइम फॉर अ नैप। तो आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं छोड़ा है, क्योंकि बहुत अलग एनर्जी आज की नजर आ रही है कि अचानक से कुछ पॉपअप हो सकता है आपकी जिंदगी में। उसके अलावा आ रहा है नॉट फॉर यू एंड द रीजनरेशन।
यहाँ पर आ रहा है कि जो लोग आपके लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, नंबर 46 या फिर नंबर 10। तो ये दिखा रहा है कि जो लोग आपके कार्मिक हैं, जो आपके लायक नहीं है, जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर्स लाए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, या पर्टिकुलर किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है जिनको कंट्रोल करके रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बाहर आने की एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि क्लीन इट अप, मतलब इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, साफ सफाई चल रही है आपकी जिंदगी में, ठीक है। कार्मिक लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है। या यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये क्लीनिंग वाली, ये जो बाल्टी वगैरह पड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये क्लीनिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिनको आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ से हटा दिया या बाउंड्री सेट कर ली, या जिन लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लग सकती है। और यहाँ पर टिकटॉक का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत जल्द ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लगने वाली है आपके हाथ, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो टाइम को दिखाता है कि ये चीजें बहुत जल्दी अचानक से हो सकती है, ठीक है। सडनली कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है जो आपको काफी बेनिफिट करेगी, या कुछ ऐसा होने की एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा टैरो से भी देखेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोका है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी जिंदगी को, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की, उसकी लाइफ में कोई टावर आ रहा है, ठीक है। या क्योंकि इस पर्सन ने डिवाइन की वार्निंग्स को नहीं सुना, इग्नोर किया, एंड फाइनली इसने इस टावर को मैनिफेस्ट किया है। ये जो भी ऑपोजिट है आपका, या ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा आप पर नजर बनाए रखी, आपकी लाइफ पर। या ये देखिए कार्ड आ गया गाइस, लिजर्ड, गिरगिट, ये लोग हैं, और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है आप कि हर हाल में आपके जीवन पर नियंत्रण पा सके, या आपके फैसलों को कंट्रोल कर सके, जो लाइफ में डिसीजंस आप लेते हो, जिस फ्रीडम को आप क्लेम कर रहे हो, उसको कैसे भी करके, मतलब जितना डिटर्मिनेशन आपका अपने गोल्स पर है, उतने ही ज्यादा ये लोग डिटरमाइंड है आपको रोकने में, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा इस चीज पर फोकस है कि कैसे करके आपको रोका जाए, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए, ठीक है। बट इनके लिए कोई बैड न्यूज आ सकती है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इनको झटका लग सकता है, ठीक है। या कोई ना कोई झटका आ रहा है इन लोगों के लिए, या दी मून, कोई सीक्रेट बाहर आने के चांस है। मून का कार्ड है, मैंने बोला ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो लोग मिलकर आपके खिलाफ चीजें कर रहे थे, या पॉलिटिक्स कर रहे थे, या मैनिपुलेशन कर रहे थे आपके खिलाफ। या आपको बोला जा रहा है पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको बहुत ज्यादा साइंस पर गौर करना है, आपके आसपास क्या चल रहा है, ऑब्जर्वर की एनर्जी में रहना है आपको, क्योंकि अचानक से कुछ आपके हाथ लग सकती है इन्फॉर्मेशन। अननेसेसरी वरी, तो आपको बोला जा रहा है जिन चीजों की बेकार में चिंता आप कर रहे हो, अगर अभी तक आपने सरेंडर नहीं किया तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ उनको सौंप दीजिए, ठीक है। लेट गो ऑफ फियर्स, अगर किसी प्रकार का डर है, किसी को खोने का डर है, कुछ छिन जाने का डर है, कुछ भी ऐसा डर है अगर आपके मन में, तो उसको कंप्लीटली निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है, ठीक है। रिविलेशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई रिविलेशन हो सकता है, कोई चीजें सामने आ सकती है इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, ठीक है, जो लोग फोकस्ड हैं आपको हार्म करने के लिए। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, या स्टार की एनर्जी, वाओ, एंड द काउंसलर। गाइस, आप गुरु की एनर्जी में हो, मास्टर की एनर्जी में हो, और शाइन कर रहे हो इस वक्त, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते गाइस कि लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, या आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लोग आपको एज ए स्टार देख रहे हैं, एज अ काउंसलर। काउंसलर का मतलब विजडम देने वाला, मार्ग दिखाने वाला, ठीक है। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, एम्पाथ हो सकते हैं, चोजन वंस हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या फिर आप टीचर हो सकते हो, मास्टर की एनर्जी में हो, गुरु की एनर्जी में हो, डेफिनेटली। वाओ, एंड यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में डिवाइन लव आने वाला है, और मे बी ये भी हो सकता है कि ये जो आपका लव है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको एज ए स्टार देखता है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता है, और इसको आपके पास आने से रोका है,
ये किसी की मैरिड लाइफ के बारे में भी हो सकता है, मे बी किसी की मैरिड लाइफ को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कोई स्टार है किसी की नजरों में, कोई आप पर जान छिड़कता है। ठीक है, लेकिन ये जो लोग हैं ये नहीं, ये देख पा रहे हैं इस चीज को कि कोई आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेम की एनर्जी में है, प्यार की एनर्जी में है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आपके पास आने से। या लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। जस्टिस की एनर्जी है, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, मतलब आपका जो बिलीव सिस्टम है, आपका जो तौर तरीका है, आपके जो उसूल हैं, उन पर कायम रहिए। ठीक है, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन, यू विल विन इफ योर पोजीशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी। मतलब आप जिन चीजों में राइट हो वहां पर आपको बेकार की चिंता नहीं करनी है कि चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, चीजें आपके फेवर में होंगी नहीं होंगी, क्योंकि आपका अगर कर्मा राइट है, अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, आपके साथ न्याय होगा। अगर किसी और ने आपके साथ अन्याय किया है तो उसे दंड मिलेगा। ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली जिन लोगों ने या किसी के यूनियन को टारगेट किया है अगर, या फिर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी को टारगेट किया, दोनों चीजें आ गई है यहाँ पर। ठीक है, या तो हो सकता है आप किसी लव लाइफ के लिए ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आपकी अपनी एम्पायर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा। ठीक है, अपनी खुद की बनाई हुई कोई क्रिएट की हुई चीज जिसको टारगेट किया गया, जिसको आपको किस कैसे भी करके रिस्ट्रिक्ट करना, एक चीज में बांध के रखना, कंट्रोल करके रखना, जबकि आप बहुत बड़ा कुछ डिजर्व करते हो। मे बी आप कुछ नया घर खरीदना चाहते हो, उन चीजों में रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपकी लाइफ में आने वाली अबंडेंस को। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर साइन दे रही है कि इन लोगों के साथ या स्ट्रेंथ एंड दी व्हील, कितना सारा मेजर अरकान आया आज की रीडिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 मैसेजेस ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि मेजर अरकाना, मतलब मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में चीजें आपके फेवर में हो रही है, ये आपको विश्वास रखना है और स्ट्रेंथ बना के रखनी है। मैंने बोला ना, ऐसी कोई डर को आपको एंटरटेन नहीं करना है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। ठीक है, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी में हो और बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये जस्टिस हो रहा है। वाओ, ये जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है गाइस, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है एंड अवेकनिंग का कार्ड भी है। तो ये जो जो भी पीछे छुप के आप पर चीजें करी जा रही है ना, उसके बारे में आप अवेक हो रहे हो, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है। मे बी एंजल्स आपको किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको अवेक करना चाहते हैं, आपकी आंखें खोलने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जो भी साइंस एंड सिंबल्स आपको इस वक्त पर नजर आते हैं, आपको गौर करना है उन पे। ठीक है, एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी डेक से देखती हूँ मैं और क्या बता रहे हैं डिवाइन यहाँ पर इस ड्रामा क्वीन के बारे में, जिसको इतना ज्यादा आपकी लाइफ में घुसना है, हर चीज में घुसना है। मे बी आपके वर्क प्लेस को टारगेट करना चाह रहा है कोई, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके कॉन्फिडेंस को टारगेट कर रहा है कोई, कोई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को टारगेट कर रहा है। सभी तरह की एनर्जीज है, या कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ना ले ले उसके लिए, या जो भी अगर वो चाहते हैं ना, सबसे ज्यादा तो वो ये चाहते हैं कि आपका अपनी डेस्टिनी पे कंट्रोल ना रहे, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है इस पर्सन के खिलाफ, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को इसके सामने फर्म रखो, इसलिए ये हर बार आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। बट आप एक जनरस सोल हो, देखिए सेम फिगर है दोनों में। आप एक मास्टर की एनर्जी में हो, काउंसलर हो, गुरु की एनर्जी में हो, और बहुत ही इंडिविजुअल सोल हो आप। आपकी अपनी पहचान है, अपना रुतबा है, अपनी रिस्पेक्ट है, ऑनरशिप है आपकी, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये देखिए। और अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आपकी आपके सिर्फ होने मात्र से लोगों को हिम्मत मिल रही है। ठीक है, और यही चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। या इट्स अबाउट योर इंडिपेंडेंस। नंबर 10, नंबर 5 एंड नंबर 11 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नंबर से, अगर आप यहाँ पर देखोगे तीनों नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये नंबर आपको नजर आ रहे हो, या फिर ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर, आपकी बर्थ डेट, आपके मंथ का जो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर, या चॉइस, आप जो चॉइस लेते हो लाइफ में, जो फैसले लेते हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको कंट्रोल करना, आपको बांधना, आपके फैसलों को, आपके निर्णय को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ताकि आप मूव ऑन ना करो। या
आप जो प्रैक्टिकल हो, हर चीज को लॉजिक के साथ लेते हो, अपने काम पर फोकस करते हो, प्रोग्रेस पर ध्यान देते हो, आपकी प्रोग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, या आपको बोला जा रहा है लेकिन अपने आप को डिफेंस करना है, स्टैंड लेना है अपने लिए, ठीक है। आने वाले समय में कोई ड्रामा क्रिएट कर सकता है, समथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई आपके बिजनेस को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफेंस करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, या जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपका अपना कुछ क्रिएट किया हुआ कोई टारगेट कर रहा है, ठीक है। जो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, जिस जिस पर आपका हक है, कोई उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लीगली भी हो सकता है या फिर स्पिरिचुअली भी हो सकता है, ठीक है। स्टेटस, क्योंकि आपका कोई स्टेटस है, यहाँ पर पावर कपल नजर आ रहे हैं मुझे, तो डेफिनेटली जिनका यूनियन हो रहा है उनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टीज हो सकती है जो इस कनेक्शन को टारगेट कर रही है, जो आप दोनों मिलके क्रिएट कर रहे हो, जो ये पावर कपल मिलके क्रिएट कर रहे हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन कर रहा है ना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कर रहा है, लेकिन ये चीजें एक्सपोज होने वाली है। वाह, इन पर लाइट पड़ने वाली है, जो भी नेगेटिव चीजें कर रहे हैं ना आपके पीठ पीछे, इस पर लाइट पड़ने वाली है, इनको कोई झटका लग सकता है गाइस। अगेन मैं बोलूंगी, इन लोगों को कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल सोल के साथ पंगा लिया है, ठीक है। या रोमांस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, कोई आपको एडमायर करता है, कोई आपको इतना पसंद करता है, आपको एज ए स्टार देखता है कोई, ठीक है, एज ए परफेक्ट पार्टनर कोई आपको देखता है। एंड यहाँ पर आ रहे हैं नेगोशिएशन, तो आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हो। देखिए, आप में से काफी लोग एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलर हो सकते हैं, मेरी तरह आप लोग भी, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है यहाँ पर कि डेफिनेटली आप नेगोशिएशन में हो सकते हो, इन सारी चीजों में हो सकते हो। तो डेफिनेटली आप एक इंट्यूटिव सोल हो, ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो सकते हो आप, या ये जो भी डेविल है आपकी लाइफ में, जो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, जो भी कॉम्पिटिटर है, ये हर हाल में आपको ऐसे बंधा हुआ देखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। लगातार आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये लिप्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो डेफिनेटली आपको बोलने से रोका जा रहा है सबसे पहले तो, या कोई किसी और को रोका जा रहा है आप तक आके बोलने में, आपको कमिटमेंट देने में। अगर कोई चाह रहा है आपको कमिटमेंट देना, तो उसको रोका जा रहा है, ठीक है, उसको बोलने से रोका जा रहा है, या फिर इस पर्सन को टेम्प्ट किया जा रहा है, जो आपका पार्टनर है उसको टेम्पटेशन में डाला जा रहा है, उसको गलत चीजों में डालने की कोशिश की जा रही है, उसको प्लेयर एनर्जी में डालने की कोशिश की जा रही है। या यू आर एन इंट्यूटिव सोल, एंड यहाँ पर डेफिनेटली इनडिसीजन हुआ है, ठीक है, या फिर कोई आपको इस इनडिसीजन की पावर में डालना चाहता है। देखिए, मुझे एक अगेन यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये इंट्यूशन एंड इनडिसीजन साथ में आया है, कोई आपकी इंट्यूशन पावर को टारगेट कर रहा है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं गाइस, और ये वही डेविल है जो ये कर रहा है। मे बी आपको हेडेक फील हो सकता है, बहुत ज्यादा सर में दर्द, कंधों में दर्द, तो ये चीजें, अगर आपको हेडेक्स बहुत ज्यादा सीवियर है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, सोने का मन कर रहा है, इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा है, सर चढ़ गया है, तो डेफिनेटली आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को, आपकी इंट्यूशन पावर को टारगेट किया जा रहा है, आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप चीजें ना तो क्लियरली देख पाओ और ना सही से बोल पाओ, ठीक है। और या फिर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ किया जा रहा है, ताकि वो आप सही फैसला ना ले सके, आपकी तरफ मूव ना कर सके और आपके लिए स्टैंड ना ले सके, ठीक है। तो ये कोई थर्ड पार्टीज का काम लग रहा है मुझे, या क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल, एक पावरफुल पर्सन हो, वो आपको एज ए पावरफुल पर्सन देख रहे हैं, और वो देख पा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, आप कुछ बड़ा करने आए हो यहाँ पर। या कोई तो टेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई डेविल है जो किसी को टेम्प्ट कर रहा है, या किसी को टेम्पटेशन में डालने की कोशिश की जा रही है। मे बी इस पावरफुल कनेक्शन को खराब करने की कोशिश करी जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, या ब्लफ। ये कोई, या देखिए, गुरु की एनर्जी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो स्पिरिचुअल हेटर है, ठीक है। ये पर्सन दिखाता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल हेटर है, लोगों को धोखा देता है, ठीक है, लोगों को गलत उम्मीद देता है। या ये कोई आपका कॉपी कैट हो सकता है जो आपको कॉपी करने की कोशिश करता है, या और आपके प्रिंसिपल्स से इस प्रॉब्लम है इस पर्सन को, ठीक है। आपके खुद के उसूल जो है, जो निर्णय आप लेते हो, जो फैसले आप लेते हो, वो चाहता है कि आपको अंधा बना दे, आपकी इंट्यूशन पावर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अगेन आंखों पर पट्टी है, ठीक है।
लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके साथ न्याय होगा गाइस, या ये जो भी ये पर्सन करने की कोशिश कर रहा है वो सक्सेस नहीं होगा। एक और डेक से देखना चाहूंगी मैं, या देखते हैं इस पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या इल्यूजन में है ये पर्सन जो आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, वो खुद इस वक्त लिमिटेशंस में है, एंजाइटी में है, कंफर्ट जोन में है, ओवर थिंकिंग में है, नेगेटिव आउटलुक में है, किसी प्रकार का इल्यूजन बैकफायर हुआ है, या किसी प्रकार का ट्रुथ बाहर आने की इस बात को चिंता हो रही है इस पर्सन को। ठीक है, या देखिए इस पर्सन को ये डर सता रहा है कि इसके सच बाहर आ जाएंगे तो आप इसको रिलीज कर दोगे अपनी लाइफ से और इसके साथ आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। वाह, ये पर्सन डरा हुआ है गाइस, इसको पता है कि कभी भी इसका कोई सच बाहर आ सकता है। मे भी हो सकता है इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। ठीक है, ये कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, या आपको रिसीव मोड में रहना है, ओपन मोड में रहना है, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपके सामने ओपन हो सकती है, अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन। या यहाँ पर आ रहा है असिस्टेंस, गिफ्ट्स, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का यहाँ पर पहले भी आया है कार्ड, ये देखिए सेम कार्ड, जेनरोसिटी। तो आपको ओपन रहना है, इसी तरीके से अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है, रिसेप्टिविटी रखनी है, आपके आसपास क्या हो रहा है उन चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर किसी का यूनियन हो रहा है, सोल टाइज, फेटेड पार्टनरशिप। मैं बोलूँ ना, किसी की पार्टनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है, किसी की फाउंडेशन को टारगेट किया गया है, जो भी आपने क्रिएट किया है उस चीज को टारगेट किया गया है। ठीक है, जो आपका खुद का है, अपना बनाया हुआ, अपना क्रिएट किया हुआ, ये चीजें कंफर्म कर रहा है यहाँ पर। या डेथ कार्ड, इस पर्सन के साथ आपका खत्म हो चुका है जो भी है, फिर भी ये पर्सन कोशिश कर रहा है टेम्पटेशन देने की, ये आपके पर्सन के साथ कर रहा है शायद, जबकि आपके पर्सन इसको लेट गो कर चुके हैं, निकाल चुके हैं अपनी जिंदगी से। एंडिंग्स चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है देखिए। या यहाँ पर किसी की पावर को टारगेट किया जा रहा है, या किसी के डिसीजन को टारगेट किया जा रहा है। गाइस बहुत क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पर कि कोई पैशनेट होकर जो आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। वाओ, या मस्कुलिन एनर्जी, सी किसी के, ये देखिए किसी के पार्टनर को यांग एंड यांग, देखिए कार्ड्स किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। कोई आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, बट ये धुआं देख रहे हो आप, वो क्लैरिटी के साथ डिसीजन ना ले पाए, सही रास्ता ना चुन पाए, आपकी तरफ ना आ पाए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है गाइस। लेकिन नेक्स्ट समर टाइम में कुछ चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, पेशेंस बना के रखिए, इल्यूजन एंड कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा ये पर्सन। या ये यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है कि जो भी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये इस पर्सन की अवेकनिंग के लिए हो रहा है, इस पर्सन को अवेक करने की कोशिश की जा रही है। या देखिए, या मे बी हो सकता है इस पर्सन को कोई साइंस मिलना शुरू हो चुके हैं, कोई सिंबल्स मिलना शुरू हो चुके हैं, इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, इसको चीजें क्लियर दिखाई देंगी कि ये जो थर्ड पार्टी है वो कितनी ग्रीडी है, कितनी कंट्रोलिंग है, ये चीजें उसके सामने आएंगी, किसी के एक्सपोज होने की एनर्जी है। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है गाइस। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।